सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर लग रहा ग्रहण। पूर्वांचल में फ्लॉप होती नजर आ रही है हर घर जल योजना। कहीं पानी की टंकी नहीं तो कहीं पानी की आपूर्ति नहीं। कई घरों में कनेक्शन होने के बाद भी पानी नसीब नहीं। 2-3 साल से खत्म नहीं हो रहा पानी का इंतजार। एसी रूम से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे अधिकारी। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। ओवरहेड पानी की टंकी लगाने और पाइपलाइन बिछाने का काम कई गांव में पूरा हो चुका है, लेकिन लोगों को अभी तक पानी नसीब नहीं हुआ है। हालात ये हैं कि कई घरों में कनेक्शन के बाद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा। यूपी की बात की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो कई गांवों में इस तरह की समस्याएं देखी गई। कुछ नगर पंचायतों में पानी की आपूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है। इसके विपरीत कुछ गांवों में पानी की आपूर्ति हो रही है। जब मंत्री या बड़े अधिकारी निरीक्षण पर आते हैं तो उन्हें उसी गांव का निरीक्षण कराया जाता है। अगर बात करें तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर की, तो इन चारों जिलों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूरी तरह से फेलियर साबित होती दिखाई दे रही है। खासकर गोरखपुर जिले की बात करें तो यहां पिपराइच ब्लॉक के जगदीशपुर में ओवरहेड टैंक बन चुका है, लेकिन 2 साल से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइप फट गया है। महाराजी गांव में पिछले लगभग 4 साल से टंकी बनकर तैयार है, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। इस गांव में 2 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। नगर पंचायती पिपराइच के वीर अब्दुल हमीद वार्ड में 8 महीने पहले बोरिंग कराई गई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी ही नहीं पहुंच सका। कई वार्ड में लीकेज के कारण आपूर्ति प्रभावित है। वहीं अगर बात करें तो सरदार नगर ब्लॉक के छपरा मशहूर गांव में पानी की आपूर्ति तो हो रही है, लेकिन इसका कोई समय निर्धारित नहीं है और पानी की आपूर्ति भी नियमित नहीं। वहीं अगर बात करें कुशीनगर जनपद की, तो यहाँ के प्रमुख गांव में ओवरहेड तो बन गया, लेकिन पानी की सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई। ऐसी स्थिति में कोई भी जिम्मेदार इन गांवों में झांकने तक नहीं जाता। क्या नाम है? साहब चंद चौहान। चौहान जी, ये जो पाइप लगा हुआ है इसमें पानी आता है? नहीं, पानी नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा है? 2 महीना हो गया लगे हुए। 2 महीने से अभी पानी कोई देखा नहीं है। तो ये तो सरकार की बड़ी योजना है, लेकिन ये धरातल पे तो मतलब ये कुछ नहीं है। कोई अधिकारी कोई जांच नहीं हुआ अभी। क्या नाम है? रमजान है। रंजन भाई, यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है हाँ। सरकार की योजना है, पानी आता है? नहीं, पानी कहाँ भी आता है। पानी नहीं आता है ना। कब से लगा छोड़ा हुआ है? अरे आज हो गया लगभग 2 महीने से। और कोई अधिकारी भी नहीं देखने आता? ना। कौन गांव है ये? ये गणेशी पट्टी है। कौन जिला है? ये कुशीनगर पड़ता है। तो आप ये तो मतलब सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, तो इसका जो है कभी आप लोगों ने किसी से पूछा नहीं? ना, पूछा नहीं। और ये जो टंकी बना है, मठिया गांव है ना बगल में, मठिया गांव बगल में है, वहीं पर टंकी लगा है। बोल रहा है कि टंकी जब सही हो जाएगा, पानी उठा लेगा तब आएगा पानी। कौन गाँव है ये? गणेशी पट्टी। ये सरकार एक योजना चला रही है, हर घर जल नल। आपके वहाँ पानी आता है? नहीं है, क्या आप देख ही रहे हैं। मतलब कुछ कोई काम नहीं हुआ? नहीं, पाइप केवल पाइप पड़ा है, तो वो जो ज्वाइंट नहीं हुआ है वहाँ से मतलब कट हो गया है। हाँ, कट करके छोड़े हैं। अच्छा, और कब से ये करके ऐसे छोड़ा हुआ है? ये करीब 2-2.5 महीना हुआ। कोई अधिकारी भी नहीं आता है? इस महत्वाकांक्षी योजना के शुरू हुए कई साल बीत जाने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा। इस योजना में लापरवाही और लेट लतीफ के बारे में जब जल निगम के अधिशासी अभियंता से बात की गई तो ये साहब पूरी योजना पर अपनी सफाई देते नजर आए। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो हर घर जल नल योजना। इसकी जो जमीनी हकीकत है कुशीनगर में, वो हमारे रियलिटी चेक में कम से कम ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर काम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया था। जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन के हेतु एक संस्था चयनित की गई है, NCC लिमिटेड। उनको 450 प्रोजेक्ट 453 प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत हुए हैं शासन से, और उन पे वर्तमान में काम चल रहा है, लेकिन वे अलग अलग समय अंतराल पर स्वीकृत हुए हैं, तो सबका डेट ऑफ कंप्लीशन का टाइम पीरियड अलग अलग है। पर जैसे हमारे पास भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं, हमें 31 मई 2024 तक जो है अपने लक्ष्य को पूरा करना है। वर्तमान में हमने 452 प्रोजेक्ट के केस में 425 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया है, जहां पर हमने ट्यूबवेल बोरिंग का कार्य किया है। टैंक हमने अभी तक 36 स्थानों पर टैंक का कार्य पूरा कर लिया है।
पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है, 60% से ऊपर हो चुका है। हाउस कनेक्शन का जो लक्ष्य है, जो हमें हर घर कनेक्शन देना है, जो इसका एक मुख्य अवयव है, 3,16,000 कनेक्शन जो है दिए जाने हैं इस योजना के अंतर्गत। वर्तमान में उसमें 1,80,000 के आसपास दिया जा चुका है। तो हम लोग लगभग 60% की प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। तो और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका बिंदु है कि हम काम तो कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, जनता को पानी मिले, शुद्ध पेयजल मिले। तो उसमें भी हम लोगों ने अभी तक 120 स्कीमों पर ट्रायल एंड रन किया है और उसमें सोलर द्वारा ही हम लोग अभी लगभग 100 स्थलों पर रेगुलर सप्लाई दे रहे हैं। वहाँ रोस्टर बना गया है और वहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ स्वयं मैं भी और प्रायः जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और ग्रामवासियों को सुबह शाम 2 बार कम से कम दिन में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि दिए हुए समय अंतराल के अंतर्गत हम इसको पूर्ण करा सकें। सर, क्या कारण है कि तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे पंप अब तक नहीं लग पाए हैं और जो ईंट हैं, जो ब्रिक्स हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी ख़राब दिख रही है। इस पे कुछ चिंतन है आपका? जी देखिए, जो काम की क्वालिटी है उसके लिए हमारे इंजीनियर्स और यहाँ पर विशेषतः एक TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी नियुक्त की गई है, मेधर्स कॉन्सेप्ट लिमिटेड। उनका कार्य है कि वह गुणवत्ता की जांच करें। यदि कोई भी कार्य के मानक में खराबी पाई जाती है या किसी सामग्री के मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो उसको तत्काल साइट से हटाने का भी प्राविधान है। मैंने स्वयं 2 जगह जाकर जो है बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त कराया, उसको पुनः निर्मित कराया। और जहाँ तक सामग्री का सवाल है, यदि वह मानक के अनुरूप नहीं है तो उसको उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो CPET है, MMM है, IIT है, इन सब जो नामी विश्वविद्यालय हैं, इनमें हम अपना सामग्री का सैंपल भेजते हैं और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही कंपनी को उसको साइट पर प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। और आपने जो पूछा कि पंपिंग प्लांट या मोटर लोअर करने का, तो चूँकि यह प्रोजेक्ट अपने जनपद में थोड़ा डिले से पहुंचा है, तो हम प्राय प्रयास किया गया कि पाइपलाइन को तेज़ी से बिछा सकें। उसके बाद हम लोग आज पंप हाउस के काम में काफ़ी आगे आ गए हैं। लगभग 300 स्थानों पे पंप हाउस का काम चल रहा है और 180 में कंप्लीट हो गया है। उसके कहीं 150 में हम मोटर लोअर कर चुके हैं। तो जैसे जैसे पंप हाउस कंप्लीट होता जा रहा है उसमें मोटर लोअर करके योजना चालू कर रहे हैं, क्योंकि योजना के कई घटक होते हैं, टंकी है, पंप हाउस है, पाइपलाइन है, बाउंड्री, तो सभी में पैरेलल वर्क चला रहे हैं। बीच में थोड़ा श्रमिकों की कमी रही है। अभी छठ का महापर्व था, दीपावली, दशहरा, तो इधर थोड़ा सा कार्य अवरुद्ध हुआ है, पर इसको हम तेजी से समय के अंतर्गत करने के लिए प्रयास करेंगे। दरअसल कुशीनगर जिले के जल निगम विभाग के जूनियर इंजीनियर और PDA, जिनका काम हर घर जल योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों में क्वालिटी का परीक्षण करना है, लेकिन वो खुद अपने ही भट्टे के ईंटों का प्रयोग सभी साइटों पर करवाती है और ठेकेदार से मिलीभगत के साथ ये काम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर खुद के भट्टे का ईंट लगवाएंगे तो क्वालिटी में फर्क कैसे नजर आएगा? हालांकि इस बाबत कुशीनगर के जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए सभी विभागों की समीक्षा की जाती है और प्रयास किया जाता है कि अधिकारी खुद मौके पर जाकर जांच करें कि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सही से मिल रहा है कि नहीं, साथ ही कार्यों का निर्वाह पारदर्शिता के साथ हो सके। धरातल तक पहुँचाने के लिए सभी विभागों की लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं और ये प्रयास किया जाता है कि अधिकारी खुद मौके पे जाएं और देखें कि वास्तव में जो लाभार्थी है, जो वास्तविक लाभार्थी, उसको लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ सोशल ऑडिटिंग की भी प्रक्रिया यहाँ जिले में अपनाई जा रही है। आम आदमी जो लाभार्थी है और जो देखने वाला है गांव का या किसी मोहल्ले का, तो जो एक सोशल ऑडिट होती है जिससे पता चलता है कि योजनाओं को पारदर्शी रूप से, ईमानदारी से और जो पात्र है उसी तक पहुँचे, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो अधिकारियों द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण करना, पात्रता को का परीक्षण करना, उसको ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना और साथ ही साथ सोशल ऑडिटिंग भी करा करके, जिसमें मीडिया के लोग भी होते हैं, आम आदमी भी होते हैं, सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी होते हैं, के माध्यम से भी हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि पारदर्शी ढंग से, ईमानदारी से सभी योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सर, अगर बात करें तो मिलेट्स और किसानों को किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह उनको जागृत कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। हमारे किसानों को जो मिलेट्स हैं, जो
हमारा श्री अन्न है, उसके विषय में सभी को जानकारी है। लेकिन ये था कि अभी बीच में हमारे मन में एक उदासीनता का भाव आ गया था कि हाँ, ये जो मोटे अन्न हैं ये कहीं कम फायदेमंद हैं या ये प्रचलन में कम है। उसी बात को फिर से हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि भाई ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे रोगों से बचाव के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने श्री अन्न जो हैं, जिनके हम परंपरागत उत्पादक रहे हैं, जिनकी प्रयोग विधि, बोने की विधि से लेकर उसको खाने की क्या प्रक्रियाएं होती, विभिन्न प्रकार से हम लोग उसका यूज करते रहे हैं, पुनः उसी ओर लौटें और जो हमारा गौरवशाली अतीत है उसको हम लोग पुनः अपनाएं और अपने को आने वाला जो भारत है वह स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और अपनी जो प्राकृतिक खेती है, जो अपना प्राचीन काल से हमारी जो पद्धति रही, जो हमारा स्किल रहा है, उसको हम लोग पुनः डेवलप करें, ये प्रयास है हमारा। वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में भी कमोबेश यही स्थिति है और जो जिम्मेदार हैं वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ जन समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना है। अगर हम बात करें तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठते हैं, लेकिन शायद कभी अपने केबिन से निकलकर वो धरातल पर उतरने की चेष्टा नहीं करते। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना को लेकर काफी गंभीर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके ही अधिकारी प्रमुख सचिव से लेकर एसवीएन तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो धरातल पर उतरकर काम की गुणवत्ता को समझ सके। फिलहाल अभी हर घर जल योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में पूरी तरह से फेलियर साबित होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है हर घर जल नल योजना और इस योजना का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि जितने भी घर हैं उन घरों में निःशुल्क और स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए ताकि जो जलजनित बीमारियां हैं उनसे हम मुक्ति पा सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वह सीधा उनकी निगरानी में यह काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। इसके अगर हम बात करें तो इसके जो अधिकारी हैं सचिव स्तर के अनुराग श्रीवास्तव जी हैं। बावजूद इसके अगर मैं जमीनी हकीकत की बात करूं तो मैं कुशीनगर जिले में हूं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से जो पाइप है वो पाइप डालकर छोड़ दिया गया है। टोटी तो है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है और जब इन सारी मुद्दों को कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया तो ये पता चला कि अभी टंकी का निर्माण हो ही नहीं पाया है। मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और एक बार आप देखिए, ये टंकी बनाई जा रही है। अभी इसका निर्माण जो है वो कब तक होगा, अभी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस टंकी का निर्माण कब तक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आखिर अब तक क्यों नहीं उतर सकी है। हमारे बीच में यहाँ पे जो साइट देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? विशाल मौर्य। विशाल हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल जी, ये टंकी कब तक बन जाएगी? टंकी लगभग 15-20 दिन के बाद इसका स्लैब ढला जाएगा। 1 महीना लग सकता है। 15-20 दिन बाद स्लैब ढल जाएगा और 1 महीना लग सकता है। और जो गांव में टोटियां बिछा दी गई हैं वो काम भी आप लोग ही देख रहे हैं? नहीं, उसका हम एनसीसी कंपनी देख रही है, दूसरे स्टाफ उसके अलग लगे हुए हैं। अच्छा, तो पानी मतलब गांव वालों को कब तक मिलना शुरू हो जाएगा आपके अनुसार? पानी लगभग 1 महीना बाद या 1.5 महीने बाद मिलना शुरू हो जाएगा। इनका ये कहना है कि 1-1.5 महीने बाद पानी मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्थिति जो जमीन पर है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के विषय में एक चीज और आप जानिए कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी का यह पूरा काम है और अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनसीसी कंपनी इस काम को करा रही है और एनसीसी के जो जीएम है उनका नाम है सुधीर श्रीवास्तव। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि जो सरकार के मानक का समय था, जिस समय पर यह काम पूरा हो जाना चाहिए था, वो अब तक हो ही नहीं पाया है। जो नालियां हैं, नालियों को तोड़ दिया गया है, वहां पर पाइप को बिछाया गया है, ऊपर से उसको पटा नहीं गया है। तमाम ऐसे घर मिले जहां पर टोटी तो है लेकिन पानी वहां नहीं है। और ये सिर्फ एक गांव की दास्तान नहीं है, वो तो ग्राउंड जीरो पे मैं सिर्फ एक गांव आपको दिखा रहा हूं। ये सिर्फ एक गांव की दास्तान नहीं है, कुशीनगर जनपद के करीब सभी गांव, कुछ गांव तो ऐसे जहां पर ओवरहेड टंकी और इस तरह से पाइप का जो है बिछाना भी अभी शुरू नहीं किया गया है। एक और अनियमितता जो आई है वो सामने ये आई है कि कुशीनगर जिले में
जो जल निगम के एक्सीएन हैं वो तो खैर फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सहायक अभियंता हैं जिनके जिम्मे क्वालिटी को चेक करने का काम दिया गया है, उसमें से एक नाम है शिव प्रताप सिंह। वो खुद अपने ही जो उनके ईंट भट्टे की दुकान है, यानी जो उनका अपना ईंट भट्टा है, उसी ईंट भट्टे यानी उदय मार्ग का ईंट भट्टे का प्रयोग वो साइडों पे करवाते हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी स्थिति में क्वालिटी का निरीक्षण किस तरह से वह करेंगे, कैसे इंसाफ कर सकेंगे जब वो खुद अपने ही भट्टे का ईंट प्रयोग करेंगे। जो ये काम हो रहा है बहुत बड़ा गोलमाल है। हालांकि इस विषय में जिलाधिकारी से जब बात की गई तो जिलाधिकारी ने बताया कि मैं बहुत जल्दी निरीक्षण कर रहा हूं और निरीक्षण करने के बाद जैसा होगा आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने से ही इस पूरे प्रोजेक्ट की जो बात है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं से सरकार ने बहुत पैसा लगाया है। क्योंकि सरकार की ये सोच है कि लोगों के घरों में पानी जाए और वो पानी जो है निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ हो। लेकिन स्थिति जो है उस स्थिति के अनुसार जो पाइप डले हैं वो पाइप भी बमुश्किल 1-1.5 साल के अंदर ध्वस्त हो जाएंगे और ये जो सरकार का सपना है पानी की तरह बह जाएगा। और सरकार की एक बहुत बड़ी योजना जो है फिलहाल गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जिले में फेल्योर होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, कुशीनगर।